करना। सी दिस, सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में होता क्या है हमारा कि तुम्हारे पास जो इक्वेशंस होंगी, चीजों को ऑप्टिमाइज, ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहलाता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कि तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, उसको, उन सब चीजों को यूज करके तुम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ये दो टाइप की प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज एंड कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। सो इसमें हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी इक्वेशन जो इन्वॉल्व है तुम्हारे यहाँ पे, वो लीनियर डिग्री की है, कि मतलब x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 2x प्लस 3y। इसके अंदर तुम्हारी वो कोई इक्वेशन नहीं है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर काइंड ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस होती हैं। सो अगर तुम एलपीपी के बारे में बात करो तो इसके अंदर रियल लाइफ सिनेरियो मैंने तुम लोगों को तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था कि तुम्हारे पास एक शॉप है, शॉप के अंदर तुम्हारे पास कंप्यूटर, एक शॉप है जिसके अंदर तुम्हें लैपटॉप और डेस्कटॉप मॉडल रखते हो, और लैपटॉप और डेस्कटॉप मॉडल पे अलग अलग प्रॉफिट है। अब तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि तुम कितने नंबर ऑफ लैपटॉप रखो या कितने नंबर ऑफ डेस्कटॉप रखो ताकि तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। क्योंकि लैपटॉप तुम्हारा स्पेस कम लेता है। मान लो तुम्हारी दुकान में टोटल जो जगह है सामान आने का वो है 100, उससे ज्यादा और सामान नहीं आ सकता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो जस्ट सी दिस। तो तुम्हें यहाँ पे सब समझ आ जाएगा कि है क्या ये बेसिकली। सो ये मेरी एक शॉप है जिसके अंदर मुझे सामान को रखना है, ठीक है। ये एक दुकान टाइप है। अब इस शॉप के अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, एक लैपटॉप, नहीं डेस्कटॉप मॉडल, ठीक है, इसके अंदर कीबोर्ड्स हैं, और एक मेरे पास लैपटॉप है, मतलब दूसरा मॉडल है लैपटॉप। समझ रहे हो? तो यही दो चीज है तुम्हारे पास ये दुकान में रखने के लिए। अब इस दुकान की कैपेसिटी है 100, ठीक। अब मैंने देखा कि इस पे जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इस पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है हर एक प्रोडक्ट पे, और इस पे जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे हो रहा है 5,000 का, ठीक। अब क्या है कि अगर अब क्वेश्चन क्या है कि मुझे कितने नंबर ऑफ लैपटॉप और कितने नंबर ऑफ डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप है हमारा और ये लैपटॉप है। तो लैपटॉप का तो साइज कम होता है, तो इसमें दुकान में मैं चाहूंगा कि सबसे ज्यादा क्या रखूं, लैपटॉप रखूं। क्यों? क्योंकि कम जगह लेगा और ज्यादा प्रॉफिट हो, मतलब कम जगह लेगा तो मैं बहुत ज्यादा लैपटॉप रख सकता हूँ, वेयर एज डेस्कटॉप जो है वो ज्यादा स्पेस लेगा, है ना। बट एक और चीज देखने में लग रही है कि यार डेस्कटॉप के साथ तो प्रॉफिट ज्यादा है, यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट है, मतलब अगर मैं 2 लैपटॉप बेचूंगा वो एक डेस्कटॉप के बराबर होगा। तो मुझे प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है, और मुझे ये भी ध्यान रखना है कि कस्टमर जो है, मतलब ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं सब कुछ लैपटॉप ही रख लूं, ऐसा तो कर नहीं सकता, क्योंकि कस्टमर डिफरेंट टाइप के आते हैं और मैं हर कस्टमर को वापस नहीं कर सकता। सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि मैं सिर्फ लैपटॉप ही रख लूं दुकान में। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि मेरे पास डेस्कटॉप है ना, कम से कम 20 तो होने ही चाहिए, ये मैंने कंडीशन लगा दी। और मैंने कह दिया लैपटॉप मेरे पास कम से कम, लैपटॉप पे मैंने कंडीशन लगा दी कि मेरे पास कम से कम 40 होने चाहिए, ये मैंने कंडीशन लगा दी है, ठीक है। ताकि ऐसा कोई कस्टमर है तो जरूरी थोड़ी है कि मैं वापस कर दूं कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ लैपटॉप बेचता हूँ, बिकॉज इसको मुझे ज्यादा स्पेस घेरता नहीं है, ऐसा तो कर नहीं सकते, मुझे दोनों चीज रखनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव टू कंसिडर द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट ऑल्सो। सो नाउ लेट्स सी द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। सो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होगा कि मान लो लैपटॉप, डेस्कटॉप रख रहा हूं मैं x और लैपटॉप रख रहा हूं मैं y, ठीक है। तो क्या है कंडीशन पहली कि x प्लस वाई जो है बच्चों वो 100 से कम होना चाहिए ना, दोनों का सम। क्यों 100 से कम होना चाहिए? क्योंकि मेरे दुकान की कैपेसिटी ही 100 है, पहली इक्वेशन, जिसे कंस्ट्रेंट बोलते हैं। ये पहला कंस्ट्रेंट है, समझ आया यहां तक? दूसरा कंस्ट्रेंट क्या होगा कि जो डेस्कटॉप मॉडल है वो कम से कम कितने रखने हैं मुझे, 20। तो x जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 20 से बड़ा।
वैसे लैपटॉप 40 तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ये दूसरा कंस्ट्रेंट, ये तीसरा कंस्ट्रेंट, ये समझ आ गए ये कंस्ट्रेंट्स। और चौथा बहुत कॉमन कंस्ट्रेंट है जो दिया हो या ना दिया हो कि दोनों की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ आ रहा है क्षितिज क्यों दोनों की क्वांटिटी पॉजिटिव? इसलिए बिकॉज कि दोनों की क्वांटिटी पॉजिटिव इसलिए रखना है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं लैपटॉप की क्वांटिटी नेगेटिव में रख रहा हूँ या डेस्कटॉप की क्वांटिटी नेगेटिव में रख रहा हूँ। नेगेटिव में रखने का मतलब पता है क्या होता है कि किसी और का लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आके रखना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये आपका कंस्ट्रेंट हो गया। अब आती है बात ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो कहां से बनता है आपका? सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनेगा तुम्हारा z, जिसे कहते हैं प्रॉफिट, यहां पे मेरा टारगेट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो z जो होगा। अब एक बात बताओ मुझे, लैप डेस्कटॉप पे कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है? 10,000 रुपए का। एक पे 10,000 का हो रहा है, तो दो पे कितना होगा? 20,000। तीन पे 30,000। और एक्स पे 10,000 एक्स होगा। समझे ना? 10,000 एक्स क्यों? अगर एक्स की जगह तुम 2 रखोगे तो 20,000, एक्स की जगह 3 रखोगे तो 3 गुना 10 30,000, एक्स की जगह 5 तो 50,000। और लैपटॉप पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 का। सो 5,000 वाई। ये है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आई होप मैंने तुम्हारे इस एलपीपी को फॉर्मुलेट करना सिखा दिया। उसके बाद हम इसका अब ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? तो मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं लैपटॉप की क्या क्वांटिटी रखूं और डेस्कटॉप की मैं क्या क्वांटिटी रखूं ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। मेरा टारगेट यही है, ठीक है? ताकि मुझे जो प्रॉफिट हो वो क्या हो? मैक्सिमम हो। ये मेरा टारगेट है। आई होप सिचुएशन समझ आ गया। ठीक है, यहां तक पिक्चर पूरी क्लियर है। सो मैंने जो रियल लाइफ, हमें पानी देगा तो थोड़ा, रियल लाइफ प्रॉब्लम थी, मैंने उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर दिया है। डन। अब बात आती है आपकी कि इसको मैथमेटिकली सॉल्व कैसे किया जाए। पहला काम था मैथमेटिकली प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, का मतलब है कि इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना, जो कि मैंने लिख दिया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल सॉल्यूशन जो तुम्हें पेपर में करना है। इसे सेव कर रहा हूं। छोड़ दिए नहीं, बंद कर दीजिए। तो अब मैं इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करता हूँ। और हमें पेन देगा मेरा। यही पंगा है, ये वाली इक्वेशन जाती नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको उठा लेता हूँ। कॉपी। ठीक है। सो अब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो अब देखो इसको करना क्या है। सो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 10,000 x 5,000 y। 10,000 x क्यों? क्योंकि एक मॉडल पे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो x मॉडल पे 10,000 x होगा। वैसे ही 5,000 y हो गया। मुझे पता करना है कि
एक्स और वाई की क्या क्वांटिटी रखनी है ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्स हो सके. सो नाउ लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ. सो देखो 10-10 का गैप ले रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 6 7 8 9. भाई बड़ा हो गया यार ये तो. 10. ठीक है, मान लो 10 हो गया. तो सबसे पहले x प्लस वाई लेस देन 100 कितना हो जाएगा? ये ग्राफ बनेगा तुम्हारा. ये ग्राफ बनाना. और ये ग्राफ क्या है तुम्हारा? x प्लस वाई लेस देन 100. ठीक. अगली क्वांटिटी क्या है? x ग्रेटर देन 20. तो x की वैल्यू 20 कहां पे होगी? ये 10 है तो ये 20 हो गया. तो ये तुम्हारा हो जाएगा. म्यूट कर लो कोई जो भी ऑन कर रखा है इसे. तो ये 20 हो जाएगा. ठीक है. तो x इज ग्रेटर देन 20. अभी मैंने शेड नहीं किया. y की वैल्यू 40 से बड़ी होनी चाहिए. 10 20 30 और 40. तो ये हुआ तुम्हारा y ग्रेटर देन 40 का लाइन. और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जब तुम शेड करोगे ना बच्चों, शेड तुम्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है. इसका मतलब यही होता है सिर्फ. ठीक है. तुम्हारे सिलेबस में अनबाउंडेड सॉल्यूशंस नहीं है, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा वो बाउंडेड वाला आएगा. ठीक है. अब देखो, अब शेड करते हैं. अलग अलग कलर्स करेंगे. सो x प्लस वाई लेस देन 100 का मतलब है इसको देखना ट्रू है या फॉल्स है या नहीं. तो इसमें 0 0 रखो. x की जगह रखो 0, y की जगह पे रखो 0. तो 0 लेस देन 100 यानी कि 0 लेस देन 100. सही है ना? ये ट्रू आ गया ना? तो ये अंदर की साइड शेड होगा. तो ये लो अंदर की साइड शेड हो रहा है. मेरी लाइंस देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस नहीं कर रही हैं. हमेशा मेरी लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनी. क्यों? इसकी वजह से. ठीक है. अगला कलर लेते हैं. x ग्रेटर देन 20. अच्छा मैं सिंपल सी शॉर्टकट बताऊं क्या? बट एक जगह फेल होता. बताऊंगा कहां पे. जब ओरिजिन से पास करता तब. जब भी लेस देन हो ना, जब भी लेस देन हो तो ये अंदर की तरफ शेड होता है. और जब ग्रेटर देन हो तो ये बाहर की तरफ शेड होगा. ठीक है. तो ये देखो x ग्रेटर देन 20. तो x ग्रेटर देन 20 क्या होगा? ये वाला ना. तो ये इधर शेड होगा. ये इधर क्यों शेड हो रहा है? देखो x की जगह 0 रखो. तो 0, एक मिनट दूसरे कलर से लिखता हूं. 0 ग्रेटर देन 20. ये फॉल्स है ना? तो इसलिए ओरिजिन के उल्टे के साइड शेड होगा. ये हुआ हमारा शेड एक. ठीक है. और y ग्रेटर देन 40. 0 रखना. 0 ग्रेटर देन 40 फॉल्स है ना? नहीं हो सकता. तो ये ऊपर की साइड शेड होगा. तो मुझे बताओ सबसे कॉमन पार्ट कौन सा बन रहा है? कॉमन मतलब सबसे ज्यादा बार शेड कौन सा हुआ है? ये वाला हुआ है ना? ये एरिया. ये एरिया सबसे ज्यादा बार शेड हुआ है. तो अब इनके कॉर्नर पॉइंट्स हम देखेंगे. कॉर्नर पॉइंट्स इनका नाम दे देते हैं ए. किसी और कलर से लिख देते हैं ए बी और सी. तुम्हें कॉर्नर पॉइंट्स कौन से लेने हैं? जो कॉमन एरिया बना शेड होकर सबसे ज्यादा बार जो शेड हुआ ना वो वाला पार्ट. ठीक है. सबसे ज्यादा बार यही वाला शेड दिख रहा है ना तुम लोगों को? आई होप यही दिख रहा होगा. अगर ये वाला एरिया. ठीक है. सो ये सबसे ज्यादा बार मुझे शेड दिखा है तो मैंने इसको शेड कर दिया. तो अब चलो बच्चों कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू निकालते हैं. कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू. ठीक है. सबसे पहला ए के लिए. ए जो है, ए पे एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी? देखो एक्स की वैल्यू कितनी जा रही है? 20 ना. तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 20. वाई की वैल्यू देखो 40. कोई डाउट? फॉर बी. बी पे वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? देख रहे हो ना ये वाई है ना? बी पे वाई की वैल्यू कितनी होगी? 40. और एक्स की कैसे पता चलेगी? ये बात बताओ. बी जो है कौन कौन सी लाइन से मिलकर बन रहा है? बी कौन से पॉइंट लाइन से मिलकर बन रहा है? y ग्रेटर देन 40
और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, मतलब y की वैल्यू 40 रखनी है, तो रखो इसके अंदर 40। तो x प्लस 40 इक्वल समझ लो अभी फिलहाल के लिए 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो b पॉइंट के लिए कितना हो गया तुम्हारा 60। फॉर c देखो c किससे किससे मिलकर बन रहा है, c जो है तुम्हारा, c जो है x इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100 से मिलकर बन रहा है। तो जब x 20 हो गया तो y कितना हो जाएगा आपका 80। तो आपके c में x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20 और y की वैल्यू हो गई 80। कोई डाउट यहां तक बच्चों, जरा भी डाउट, क्लियर है? तो अब मेरे पास कॉर्नर पॉइंट आ चुके हैं। इसी एक क्वेश्चन में तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के दे दिया करूंगा, ठीक है? तो अब देखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ गए, हम जरा नोट कर लेते हैं। ए पॉइंट क्या आया हमारा 20 और 40, तो मैं लिख लूं यहाँ पे 20 और 40। रुको मिटा के लिखता हूं, थोड़ा साफ साफ दिखेगा। ठीक है, 20 और 40। बी का कॉर्नर पॉइंट बताओ, बी का कॉर्नर पॉइंट है हमारा 60 और 40, 60 और 40। और सी का कॉर्नर पॉइंट, सी का कॉर्नर पॉइंट आ गया मेरा 20 और 80। ठीक है यहां तक? और अब बस हम एक टेबल बनाने वाले हैं और मेरा काम हो जाएगा, बस एक टेबल छोटा सा। ठीक है, टेबल। तो टेबल देखो क्या होगी, टेबल में तुम्हें सबसे पहला वो जो रखना है वो रखना है कॉर्नर पॉइंट। दूसरा कॉलम रखना है z, और z की वैल्यू क्या है 10,000 x और 5,000 y। और तीसरा क्या चेक करना है कि कौन सा मैक्स आया, बस। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं तुम्हारे, ए बी और सी। ए की वैल्यू कितनी आई हमारी देखो 20 और 40, तो ए की वैल्यू मैंने कितनी रखनी 20 और 40, यानी कि x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 40। बी के कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू मेरी कितनी है 60 और 40, 60 और 40। और सी का कॉर्नर वैल्यू है हमारा which is 20 and 80, 20 and 80। इसका मतलब है x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 40 रखनी है, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 20 और ये रखनी। तो चलो रखते हैं, x की वैल्यू कितनी रखनी है 20, तो 10,000 गुना 20 कितना हो जाएगा 2 लाख, है ना, प्लस 5,000 गुना 4, 5 के 20, 1 लाख। तो टोटल कितना प्रॉफिट हुआ तुम्हें 3 लाख। इस वाली सिचुएशन से 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। चलो 60 रखते हैं, 10 छक 60, 6 लाख प्लस 5 के 20, 2 लाख। टोटल प्रॉफिट हुआ तुम्हें 6 2 8 लाख का। एक्स की वैल्यू अब 20 रखते हैं, तो 2 लाख और 8 बचे 40, 40 लाख, 4 लाख। कितने का प्रॉफिट हुआ 6 लाख का। तो मैक्स प्रॉफिट बच्चों किस में हो रहा है, इसमें। सो ये तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कब, जब तुम डेस्कटॉप है ना, जो तुम डेस्कटॉप है वो 60 बेचोगे और लैपटॉप जो है वो 40 बेचोगे, तो तुम्हें मैक्स प्रॉफिट होगा। आई होप सिचुएशन समझा दी मैंने बहुत अच्छे से, बिकॉज यही एक क्वेश्चन है, इसके बाद तुम सब कुछ खुद से कर सकते हो। यही एक कॉर्नर पॉइंट का टेबल बनता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि कॉर्नर पॉइंट 3 ही बने, ठीक है, कभी कभी क्या होता है तुम्हारा कि एरिया अगर शेड हो गया तो 4 भी बनता है।
और देखो ये जो रीजन आया, रीजन जो आया वो बाउंडेड आया। बाउंडेड का मतलब समझो, बाउंडेड का मतलब है कि oh God, ये क्या था भाई, बाउंडेड का मतलब है कि जो ये तुम्हारा, अबे यार ये मैंने खिसका दिया क्या थोड़ा, हाँ अब ठीक है। हाँ, बाउंडेड का मतलब है कि जो तुम्हारा ये देख रहे हो एरिया, ये बंद गया ना, ये तीन तीन लाइन से क्लोज्ड हो चुका है। ये जो साइड का बाहर का ये सब अनबाउंडेड है, बाहर से बाहर निकलता जा रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर तुम एमएस पेंट यूज करोगे माइक्रोसॉफ्ट का और तुम इसके अंदर पेंट से फिल करोगे तो ये देखना ये इससे बाहर कलर नहीं निकलेगा, ये बाउंडेड रीजन है। ठीक है, तो ये रीजन कैसा है, बाउंडेड। एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आया, जब तुम ये वाले बी पॉइंट पे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब तुम डेस्कटॉप कितना बेचोगे, 60, और लैपटॉप 40, ये तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। क्षितिज समझ आया? यस सर। क्लियर है ना पिक्चर? बिकॉज यही है बेस। एंड इसके बाद सच बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं इक्वेशन बनाऊंगा और कुछ नहीं। ओके, डन। यस। एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो देखो मैं सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ इसमें, सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ क्या क्या रखना है तुम्हें। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ना क्षितिज, ये देखना, ये देख रहे हो, सॉल्व द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग ग्राफिकली मैक्सिमाइज सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट। तो देखो इन सब का तुम्हें ग्राफ बनाना है और इसमें तुम्हें देखना है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सब कुछ वही करना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि तुम्हें ऑलरेडी बना बनाया फंक्शन और ग्राफ दे दिया गया है। वेरएज वेरएज तुम्हारा हमने अभी जो किया था वो प्रॉब्लम वाला था, और पेपर में अब प्रॉब्लम वाला है, वर्ड प्रॉब्लम आता है। देख रहे हो ये लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन दे दिया, तुमने ग्राफ बनाया, कॉर्नर पॉइंट्स निकाले और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, हाँ तो मैं तुम लोग को तरीका बता रहा था कि शेड कैसे करते हैं, शॉर्टकट भी बता रहा था कि जब लेस देन हो ना, ये देखो ये लेस देन है, तो लेस देन में अंदर की तरफ शेड होता है, ओरिजिन की साइड शेड होता है। 3x प्लस वाई लेस देन 90, ओरिजिन के साइड शेड होगा। समझे? एक क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता तुम लोग को एक, और उसके बाद I'll move forward. क्लियर कॉन्वस, थोड़ा सा टफ वाला लेते हैं ताकि ना वो बहुत सारे कॉर्नर पॉइंट्स बने। ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये तो जिंदगी में नहीं। एक मिनट रुकना, कोई एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? चलो यही एक करते हैं, ठीक है? यही, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा ओरिजिन वाला ग्राफ बताऊंगा, क्योंकि ओरिजिन वाला भी है तुम्हारा। सो तुम्हारा क्या है कि सॉल्व ग्राफिकली z इक्वल टू 4x प्लस y है। सो वी हैव z इक्वल टू 4x प्लस y, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट क्या है, x प्लस y लेस देन 50, थ्री एक्स प्लस वाई लेस देन 90। बंद कर दो सुमित। सुमित बंद करो ना दरवाजा। ये है तुम्हारा, ठीक है? तो ये तुम्हें बना बनाया दे दिया, हर बार तुम्हें बना बनाया नहीं मिलेगा। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ। तो अब तुम एक और चीज देखो कि मैं हमेशा जो ग्राफ बना रहा हूं, देख रहे हो, मैं
फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बड़ा रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? पहले से मुझे पता है कि ये चीज मुझे दी हुई है, तो जो मैं रखूंगा ये ऐसा ही रखूंगा। एक तो तुम क्वाड्रेंट बनाते हो ऐसा, सिंस मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही खेल खेलना है, तो मैं क्यों फालतू में इतना एरिया खराब करूंगा, इसलिए मैं ऐसा बनाता हूं। सो ओके, नाउ सी दिस। ओके, ठीक है। कहाँ था मैं? सो लेट्स x प्लस वाई 50, तो हम इसका टेबल बना, इसका बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स का मतलब जो हम बनाते हैं ना जैसे ग्राफ, वैसे। और इसका इधर बना देते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। x इक्वल टू 0 रखते हैं इसके अंदर, पहले ये वाला लेते हैं, ठीक है, ये वाला। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 50 हो गई, y की वैल्यू 0 रखा तो इसकी वैल्यू 50 हो गई। इधर रखते हैं। x की वैल्यू 0 रखा, 0 देखो किसके अंदर, इसके अंदर, तो 3x 3 0 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। y 0 रखते हैं, तो y अगर 0 रखा तो 3x इक्वल टू 90 हो जाएगा, है ना। 3x इक्वल टू 90, तो x बराबर कितना हुआ, 30। तो ये हुआ 30। तो 90 तक का ग्राफ है। 10-10 का गैप लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 80 90, ठीक है। एंड देन अब कहते हैं ये वाला x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 50, तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 less than 50 and 9 and 30 3, तो ये ग्राफ बना हमारा, ठीक है। तो ये बना। अब हम देखते हैं ट्रू फॉल्स है कि नहीं। अब इसके अंदर 0 0 रख के देखते हैं। 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज लेस देन 50, ट्रू, तो ओरिजिन के साइड शेड होगा। ठीक है, इसमें रखते हैं 0 प्लस 0, 3 इंटू 0 0 प्लस y की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन 90, ट्रू आ रहा है ना। 0 लेस देन 90 ट्रू आ रहा है ना, क्योंकि 90 जो है 0 से बड़ा है, दिख रहा है। तो इसका शेड करते हैं। ठीक है, तो कॉमन रीजन क्या आया। एक और चीज मैं शॉर्टकट बता रहा था, हाँ, लेस देन में अंदर की साइड शेड करते हैं हमेशा, ठीक है। प्रोवाइडेड ओरिजिन से पास ना करता हो ग्राफ, उसके लिए अलग है कंडीशन। ओरिजिन से पास करने का मतलब होता है ये ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ, जो इस वाले लाइन को टच करके पास हो, इसे कहते हैं ओरिजिन से पास। तो ये कोई ग्राफ ओरिजिन से टच करके नहीं पास हो रहा तो लेस देन है, तो अंदर की तरफ, अगर ये मोर देन होता तो बाहर की तरफ शेड होता। कोई डाउट यहां तक? तो मेरा कॉमन जो रीजन आया, कॉमन पोर्शन जो आया, जिसे हम कह सकते हैं, वो कौन कौन सा पॉइंट आया, ये 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 और ये। इसको मैं इधर बनाता हूं टी, ठीक है, टी बना दिया। ओ गॉड, ये अब गया, इसे प्रॉब्लम होने लग गई अब। ब्लैंक
ओके डी। तो अब मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू निकालते हैं, ए बी सी डी। ए का कॉर्नर पॉइंट कितना है, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है, 0 0। बी का जो कॉर्नर पॉइंट है वो कितना है, 10 20 30, 30,0, 30,0। सी का जो कॉर्नर पॉइंट है तुम्हारा, अब मुझे सी कौन कौन सी लाइन से मिलकर बन रहा है, ये वाली लाइन। इस वाली लाइन का नाम क्या है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 एंड x प्लस वाई लेस देन 50। तो इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। माइनस माइनस और माइनस कर दिया, कैंसिल हो गया। -2x इक्वल टू -40, तो x इक्वल टू आ गया 20। x की वैल्यू 20 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो y की वैल्यू आ जाएगी 30। तो c का पॉइंट कितना आ गया, 20 और 30, ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल का मतलब कॉर्नर पॉइंट, z कितना था हमारा, अरे z हमने नोट नहीं किया क्या, z हमें दिया 4x प्लस वाई। अच्छा हाँ, ये रहा ना 4x प्लस वाई। तो z है तुम्हारा 4x प्लस वाई, और हम देखेंगे कौन सा मैक्स आया बस। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा है, a b और c। a का पॉइंट 0 0, b का पॉइंट, अरे यार मैंने d नहीं लिखा यार, 30,0। c का पॉइंट 20,30, और d का पॉइंट तो हमने नहीं लिखा ना। d का पॉइंट कितना था, 10 20 30 40 50, 0,50। अब रखते हैं वैल्यू, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखी तो कितना हो गया, 0 4 इंटू 0 प्लस 0, 0 आ गया। तो ये कहीं से तो मैक्सिमम नहीं होने वाला प्रॉफिट। x की वैल्यू 30 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो 4 तिया 12, 120 प्लस 0 इज 120। अब x की वैल्यू 20 रखो, तो 4 2 जा 80 प्लस 30 110, और 0 50, तो 4 0 जा 0 प्लस 50, तो कितना आ गया 50। तो मैक्स प्रॉफिट देखो बच्चों किस पे हो रहा है आप लोगों को, इस पे, समझ रहे हो ना। कब, when x equal to 30 and y equal to 0, and रीजन कैसा है, रीजन आपका बाउंडेड है। बाउंडेड समझ रहे हो ना, ये वाला एरिया क्लोज है। आई होप मैंने समझा दिया, क्लियर हो गया होगा। क्षितिज, किसी को डाउट नहीं ना, डन, Yes, no doubt. ठीक है डन। सो अब हो गई बात हमारी यहां तक एलपीपी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बट इसमें एक स्पेशल सेक्शन है जो ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। एलपीपी 4 ओरिजिन से ग्राफ पास करता है, तो हम उसको कैसे ट्रू फॉल्स चेक करते हैं, वो सबसे मेजर कंसर्न है हमारा, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती करते हैं। बट वेट करो, तभी बता पाऊंगा कि तुम लोग एक बार ग्राफ ट्राई करो, ठीक है। मैं एक ग्राफ दे रहा हूं, तुम बनाओ इस ग्राफ को। ग्राफ है तुम्हारा ये, ग्राफ बनाओ ये, पहला दूसरा तीसरा, जल्दी, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है, 5 भी नहीं 4 मिनट। शेड करने की जरूरत नहीं है, शेड मैं कराऊंगा, ठीक है। जल्दी बनाओ प्लीज। ग्राफ नंबर 4 अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ नंबर 4।
हो गया सर। ओके सॉरी, मैं म्यूट में बोल रहा था। ओके डन, मैं जस्ट बता रहा हूँ। एक्स वाई वाला ग्राफ कैसा बना? एक्स ग्रेटर देन वाई। सर एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट है। क्योंकि मेरे लिए मेजर जो था वो यही था, ठीक है। सो ये देखा, मेरा ग्राफ। अच्छा, ब्लिंक करती हुई स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं सर। आई डोंट नो, ये रिकॉर्डिंग में आएगी पक्का, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा है। x + 3y < 60। ये मैं नहीं बता रहा हूं, बस मैं ये बताता हूं, ठीक है। तो इसका डब्बा जब भी बना, तो देखो, जब भी ओरिजिन से पास करने वाली इक्वेशन पता है कैसी होती है? ax + by, ठीक है। कैसी? ax + by। जो c है ना, कांस्टेंट इक्वल टू c, ये मिसिंग होता है, ये मिसिंग होता है, c नहीं होता। तो अब तुम कहोगे कि ये कैसे ax + by है? इट्स लाइक कि x - y < 0, यहां पे 1x - 1y < 0 है। तो देख रहे हो, कांस्टेंट जो है वो मिसिंग है। मिसिंग का मतलब कांस्टेंट जो है वो 0 है। तो पहचानने का तरीका समझ लो। जैसे कि कई बार इक्वेशन ऐसे दी रहती, 3x + 2y + 2y < 0, तो ये भी ओरिजिन से ही पास करेगा, क्योंकि कांस्टेंट की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 0 है। कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, इट मस्ट बी अकेला। फॉर एग्जाम्पल, समझ गए? तो ओरिजिन से पास करने वाले का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये देखो। वाओ, तो x और y, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y भी 0 आ जाएगा। फिर तुम सोचोगे करे तो क्या करें? तो x की एक बार पॉजिटिव वैल्यू रख लो और एक बार x की नेगेटिव वैल्यू रख लो। मैं इसी में रख रहा हूं, चलो ठीक है। x की वैल्यू पॉजिटिव रख लेते हैं 10। तो x की वैल्यू 10 रखी, तो ये समझो कि ग्राफ है x = y का, ठीक है। x = y का, तो x की वैल्यू 10 रखोगे तो y भी कितना आ जाएगा? 10। एक बार x की वैल्यू नेगेटिव रखो, -10 रख लो, तो ये भी कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। और जब तुम इसको प्लॉट करोगे, मैं शेडिंग भी बताने वाला हूं। x = 0, y = 0, x ये 10 है, ठीक है। x = 10, y = 10, ये -10 x = 10, ये रहा।